हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ मार्च 2022 की। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी मार्च के महीने में, और आपका करियर कैसा रहेगा, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या होती हैं, गाइडेंस क्या होती हैं, और मेन थीम क्या रहेगी आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं हमेशा से जैसे बोलती हूँ आज भी मैं यही बोलूँगी, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ वही चीज़ें लीजिएगा जो जिस पर आप वर्क कर रहे हैं या जो आपसे रेजोनेट हो रही हों, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। ठीक है, और यस, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। और आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत मायने रखते हैं। मैं सभी के मैसेजेस रीड करती हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। और यस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड है, और मैं सिर्फ मैसेजेस का ही आंसर करती हूँ। ठीक है, मैं कॉल्स अटेंड नहीं करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर, कर्क राशि, चलिए देखते हैं मार्च का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, ओवरऑल एनर्जी क्या रहती है आपकी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज बताएं कैंसर कर्क राशि के ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी कर्क राशि वालों के लिए मार्च के महीने में। थैंक यू सो मच कैंसर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैंसर कर्क राशि, your commitment is being tested, first quarter moon. Okay. इस कार्ड से कैंसर्स जो फीलिंग आ रही है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आपको परखा जा रहा है। डिवाइन आपको इस महीने जो है परख रहे हैं। आपका टेस्टिंग टाइम जो है वो चल रहा है, मुझे जो फीलिंग आ रही है इस महीने कैंसर्स, आपको यूनिवर्स जो है आपका टेस्ट ले रहे हैं। कुछ हर्डल्स आ सकते हैं इस महीने में आपके लिए, ठीक है, लेकिन आपको यूनिवर्स, आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि उन हर्डल से, उन डिफ़िकल्टीज से, उन कठिनाइयों से आपको घबराना नहीं है, उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ पार करना है, क्योंकि ये आपका टेस्टिंग टाइम है। ठीक है, आपको आपको चेक किया जा रहा है, आपको देखा जा रहा है, आपके फेथ को, आपके बिलीफ सिस्टम को, आपकी पावर को, आपके फोकस को, और आप में कितनी ऊर्जा है, या आप कितने कमिटेड हैं अपने उस काम को लेकर के, या जो भी आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं, कितने कमिटेड हैं उस चीज़ को लेकर के। तो बेसिकली आपका यहाँ पे टेस्टिंग टाइम चल रहा है, कहते हैं ना, वो एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, आपका लास्ट टाइम है, उसके बाद उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वही पड़ाव है। आई थिंक अभी तक आप किसी चीज़ को लेकर के अपनी लाइफ में, चाहे वो पर्सनल एरिया हो आपका, चाहे वो आपका करियर हो, कोई भी एरिया हो सकता है आपकी लाइफ का, आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको यही बता रहा है, नाउ ये आपका एक टेस्ट का वक्त है, आपकी कमिटमेंट को चेक करने का वक्त है, आपको देखने का वक्त है। यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, ये लास्ट एक पड़ाव मुझे फील हो रहा है आपका, और इसके बाद आपको उसका आउटकम देखने को मिलेगा। जैसे ही आप ये इस टेस्ट को बहुत ही पॉजिटिव वे में पार कर जाते हैं, वैसे ही आपको उसका रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको उसका आउटकम, आपको उसका फ्रूट जो है वो देखने को मिलेगा। वाह, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि आपको ना, देखिए क्या है, ये अंधेरा है,
ठीक है, इसमें एक रोशनी जग रही है। तो आपको वो उम्मीद नहीं छोड़नी है, ठीक है, क्योंकि ये टेस्टिंग टाइम है। सिर्फ आपको चेक करने के लिए ऐसा टाइम लाया जा रहा है, ऐसे हर्डल्स बीच में लाए जा रहे हैं कि आप उतने पावर में हैं, अभी भी आपका यकीन है अभी भी यूनिवर्स पे या नहीं, ऐसे सिचुएशन में आप यकीन करते हैं कि नहीं, ठीक है। क्योंकि हम क्या हैं, हम प्रभु से, अपने ईश्वर से, जिन भी डिवाइन में आप बिलीव करते हैं, हम उनका टेस्ट तो बहुत वक्त हर बार लेते हैं, पल पल लेते हैं कि प्रभु हमने आपसे ये मांगा, आपने हमें नहीं दिया, या हम जिस तरह से उनसे मांगते रहते हैं, ये हम उनको टेस्ट ही तो कर रहे होते हैं कि वो हमें दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अब उनका वक्त है, अब उनका वक्त है, क्योंकि ये कुछ आपकी लाइफ का कोई बड़ा एक पैटर्न नज़र आ रहा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैटर्न। मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, मुझे द वर्ल्ड का कार्ड मेरी आंखों के सामने आ रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे कि आपका कोई एक साइकिल, कोई एक पैटर्न यहाँ पे जो है ख़त्म, फिनिश हो रहा है। वर्ल्ड एंड डेथ कार्ड की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। कोई एक पैटर्न, कोई एक चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है और एक नया स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो इसके बीच का जो टाइम होता है ना, वो ये टाइम है जो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली यहाँ पे बोला जा रहा है, उसे पार करना है, क्योंकि ये टेस्टिंग टाइम है आपका। आपको देखा जाएगा, ठीक है, आपको उस अंधेरे में, ठीक है, हो सकता है कि इस टाइम आपको लगे मार्च के महीने में कि बहुत नेगेटिविटी है या बहुत कुछ, बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत अंधेरा है, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, पर उस रोशनी को नहीं भूलना आपने, उसमें भी वो रोशनी की किरण है, वो अपने में वो उम्मीद जगाए रखनी है, वो एक पॉजिटिव सेंस बनाए रखना है अपने में। आपको यही बोला जा रहा है, जितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, वो जो पॉजिटिव सेंस है ना, वो अपने बनाए रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक पड़ाव है, ये एक दौर है जो इसको आपने पार करना है, लेकिन वो भी बहुत ही पॉजिटिव वे में, नेगेटिव नहीं होना है। आपको यही बोला जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव होंगे तो नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, उस सिचुएशन में आपको कुछ हासिल नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होना है। यहाँ आपको मार्च के मंथ में पॉजिटिव रहना है, कुछ भी हर्डल्स आए उन्हें घबराना नहीं है, पॉजिटिवली और बहुत ही कॉन्फिडेंटली उन्हें पार करना है, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए आपका पर्सनल, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। सी चैरियट की एनर्जी है, ओ माय गॉड, सी चैरियट की एनर्जी, मैंने बोला था ना वर्ल्ड कार्ड, वर्ल्ड कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। कोई एक साइकिल आपका फिनिश हो रहा है कैंसर्स, और आपको यही बोला जा रहा है कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं ना, उस पर फोकस बनाए रखिए। द चैरियट की एनर्जी भी यही दिखाती है, ये सक्सेस का ही कार्ड है, लेकिन हर्डल्स हैं इसके बीच में भी। ये एक युद्ध की एनर्जी है कि ये आप फाइटिंग, आपके अंदर भी वो फायर जगी हुई है। अगर आप इस पर्सन को देखें तो आप में भी वो फायर है, उसे कम नहीं होने देना है, इन हर्डल से घबराना नहीं है। अपने आप को, अपने माइंड और बॉडी को बैलेंस वे में लेकर के चलिए आगे, ठीक है। इस मंथ में सब कुछ बैलेंस वे में लेकर चलिए, अंत में आपको वो सक्सेस जरूर मिलेगी। आपको सफलता मिलने में कोई मतलब आप हार नहीं सकते हैं, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी पड़ाव है, इसे पार कर लेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अपने में वो ताकत, वो पावर बनाए रखिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी आप चाहते हैं उस पर नज़र गड़ाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए। हर्डल से मतलब कॉन्फिडेंटली पार कीजिए उन्हें। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। कैंसर, कर्क राशि, पर्सनल लव लाइफ कैसी रहेगी प्लीज़ बताएं। पर्सनल लव लाइफ कैसी रहेगी, थैंक यू। मार्च के महीने में, थैंक यू। कैंसर, सी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओ वाओ, देखिए क्या है कि कोई चीज़ है आपकी लाइफ में, कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम किसी चीज़ को, ये टेंशन, देखिए ये जो टेस्टिंग टाइम है, मैं बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करूँगी कैंसर्स, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको बिल्कुल राइट मैसेज देना है। इस समय जो डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी, ठीक है, आपका जो भी हर्डल्स रहेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है, वो ऐसे रहने वाले हैं कि आप टेंशन में आ सकते हैं, लेकिन उस टेंशन का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है
नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। एंड इसके बाद की जो एनर्जी है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं। ये जो भी अंधेरा या जो भी हर्डल्स आएंगे ना इस महीने में, आपको ये नहीं देखना है, आपको ये अपने मन में नहीं लाना है कि नहीं मैं नीचे आ रहा हूँ या नीचे आ रही हूँ, मेरी सिचुएशन वर्स्ट हो रही है। नहीं, वर्स्ट नहीं हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। ये बस टेस्ट लिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो इस सिचुएशन में आपको डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सोच में है आप, बहुत दुखी हैं आप, बहुत टेंशन ले रहे हैं, बहुत एंग्जाइटी हो रही है आपको। तो इस चीज़ का ना मतलब एक चरम सीमा तक जा रही है, ये ख़त्म हो रही है। आपको बोला जा रहा है कि इतनी चिंता करने की आपको ज़रूरत है नहीं, बस कॉन्फिडेंटली हिम्मत बनाए रखिए और उन हर्डल्स को पार कीजिए। इस एनर्जी में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ सिचुएशन जो आपकी ख़त्म हुई थी, यहाँ एक न्यू स्टार्ट, मैंने बोला ना द वर्ल्ड की एनर्जी, हमारे वहाँ पे भी जो कार्ड गिरे थे उसमें भी वर्ल्ड की एनर्जी आई थी। वो एक चैप्टर क्लोज हो चुका है और एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, आप उसके बीच में हैं आप, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, एक चीज़ खत्म हो चुकी है आपकी लाइफ में, कोई ओल्ड पैटर्न्स या कुछ भी समथिंग, वो आपको पता होगा आपके एरिया में, ठीक है, वो खत्म हो चुका है और एक न्यू स्टार्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। वो उसका जो बीच का हिस्सा होता है ना, अब यूनिवर्स का आपको टेस्ट करने का, आपकी परीक्षा लेने का टाइम है। तो वो परीक्षा आपको बहुत हंसते खेलते और बहुत ही कॉन्फिडेंस वे में पार करनी है, इस एनर्जी में आकर के पार नहीं करनी है, क्योंकि अंत में सक्सेस आपको ही मिलेगी, अंत में वो स्टेबिलिटी। क्योंकि आपका जो फ्यूचर कार्ड आया है, जो आगे का कार्ड आया है मार्च के महीने का, जो ये सब जब ये आप हर्डल्स को पार कर जाते हैं, क्या आ रहा है आपके लिए? वो स्टेबिलिटी, वो सेफ्टी, वो सिक्योरिटी, वो एक पावर आपके हाथ में आ रही है। जो पोजीशन, जो जगह आप चाहते थे अपनी लाइफ में, अगर आप अपने पर्सनल एरिया में, अगर आप अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी चाहते थे, वो स्टेबिलिटी आ रही है। बेसिकली ये खुशियों का कार्ड है, बहुत ही एक पावर में आ जाना है, वो एक रिस्पेक्ट गेन करना, समझ रहे हैं आप। ओवरऑल ये मैं एनर्जी कहूँगी। और अगर आप हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे हैं, बिलीव मी, अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है इस महीने, आपको अच्छे से डाइट लेनी है, अपना ख्याल रखना है, घबराना नहीं है, अपनी मेडिकेशंस पूरी लीजिए, आपकी हेल्थ बहुत अच्छे से होगी। क्योंकि ये जो भी अप डाउन्स होंगे ना आपकी हेल्थ में, आपकी ओवर थिंकिंग से ज़्यादा होने वाले हैं, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा दिमाग से आप सोच रहे हैं, दैट्स वाई आपकी हेल्थ में थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन अंत में सब अच्छा होगा। ये टेस्टिंग पीरियड है, आपको चेक किया जा रहा है कि अभी भी आपको विश्वास है या नहीं है। और जैसे मैं बोल रही हूँ, यस, मैंने अगेन यहाँ पे मैंने इग्नोर कर दिया था इस कार्ड को, द एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत होना, एक नया मतलब नए रास्ते पर चलना या नई शुरुआत होना कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। जैसे कि अगर आप लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, आपकी जो रिलेशनशिप, आपकी जो मैरिड लाइफ है, एक नई सिरे से शुरुआत होना, वो स्टेबल वे में। शायद अभी तक आप लोग इतने स्टेबल नहीं थे, या आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज चल रहे थे, तो वो चीज़ें, वो डिफ़िकल्टीज, वो सभी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। और अगर आप अभी सिंगल हैं, कोई आपकी तरफ पार्टनर नहीं आ रहे थे, तो इस मंथ के एंड में आपको बताया जा रहा है आपकी तरफ कोई पार्टनर आ सकते हैं। बहुत ही स्टेबिलिटी लिए हुए हैं वो पार्टनर, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होगा आपका, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहने वाला है आपका। तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो मैं कहूँगी जो फ्रूट्स हैं वो बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। और ये मैसेज मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ कि इस महीने वो उतार चढ़ाव रहेंगे, वो हर्डल्स रहेंगे, लेकिन जब पता होता है ना कि ये इन हर्डल्स के बाद क्या है, इन हर्डल्स के बाद सक्सेस है आपकी, तो हम में वो पावर आ जाती है उन हर्डल्स को पार करने की, उस वक्त पे भी वो पॉजिटिव रहने की। तो आपको यूनिवर्स यही इस वीडियो के माध्यम से आपको मैसेज दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। आपको नेगेटिव नहीं होना है, ये नेगेटिव एनर्जी है, आपको इस एनर्जी में नहीं आना है, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी लाइफ में वो मैं कहूँगी अगर आप हेल्थ इश्यूज में है तो वो स्वस्थ होने वाले हैं आप, लेकिन यहाँ पे आपको वो हिम्मत बनाए रखनी है, उन छोटे मोटे हर्डल्स को पार करना है। रिलेशनशिप में अगर कुछ उतार चढ़ाव आते हैं तो प्लीज़ उन्हें आप पावर के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, प्यार के साथ उन्हें पार कीजिए और यूनिवर्स पे बिलीव रखिए, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ एक मैं कहूँगी उस चीज़ का अंत है, आप बिल्कुल बीच में है, बस वो एक शुरुआत होने वाली है, क्योंकि वो चीज़ ख़त्म हो रही है। ये 9 नंबर है, ये एक्सट्रीम होता है, किसी चीज़ के एक्सट्रीम चरम सीमा तक पहुँच जाना, तो उसके बाद क्या, एंड,
ठीक है। तो आपकी जो ये दुख है, ये जो भी एंग्जाइटी है, ये जो भी टेंशन है, उसका अंत आ रहा है, ठीक है। और एक बहुत ही नए सिरे से एक स्टेबिलिटी के साथ नई शुरुआत हो रही है। तो आपको यही बोला जा रहा है, टेंशन नहीं लेनी है, इन हर्डल्स को कॉन्फिडेंटली जो है पार करना है आपको, ठीक है। चलिए आपके लिए जो है देखते हैं अब क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स ओशोजन से आपकी पर्सनल लव लाइफ के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वाओ, हमें ऑलरेडी यहाँ से वो गाइडेंस मिल चुकी है, और कुछ है तो प्लीज़ हमें बताएं क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप कैंसर्स को मार्च के महीने में। सी, ओ माय गॉड, देखिए ये अपने आप फ्लिप हुआ है, ठीक है। मैं इसे ही लूँगी, मेच्योरिटी। फिर देखिए बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास मेच्योरिटी है, मेच्योरिटी के साथ आपको हैंडल करना है इन सभी हर्डल्स को। और देखिए डिफ़िकल्ट टाइम, अगेन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, ये डिफ़िकल्ट टाइम है, चीज़ें आसान नहीं है। अगर आप इन पहाड़ों को देख रहे हो, चीज़ें आसान नहीं लगेंगी इस महीने आपको, लेकिन आपको होप नहीं खोनी है, पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। इससे बड़ी और क्या मैसेज आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको होप नहीं खोनी है, वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, डोंट वरी। लेकिन समय को निकालना है कॉन्फिडेंस वे में, इस टेस्ट में हमें पास होना है, फेल नहीं होना है, ठीक है। तो एक मैच्योर पर्सनालिटी में आना है, ओके। इसलिए आपको इस वीडियो पे डिवाइन जो है लेकर के आए हैं कि इन चीज़ों से घबराना नहीं है आपको इस महीने। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। ओके, कैसा रहेगा कैंसर कर्क राशि वालों का करियर इस महीने, कैसा रहेगा करियर। थैंक यू। करियर कैसा रहेगा मार्च के महीने में, करियर कैसा रहेगा मार्च के महीने में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मार्च के महीने में कैंसर कर्क राशि करियर। ओके, द स्टार, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कॉइन्स। अगेन हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कॉइन जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स भी होते हैं, मतलब यही होते हैं। बॉटम ऑफ द डे के नाइन ऑफ कॉइन्स, ओ माय गॉड, बिलीव, वाह 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 वाह। तो कैंसर्स यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है, अगर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनसे आप हताश हो रहे हैं करियर में, कोई होप लगा रखी थी, किसी चीज़ की वेट थी, या आपने कोई प्रार्थना करी थी यूनिवर्स से, कोई मैनिफेस्टेशन करी थी, या किसी भी चीज़ का कोई वेट चल रहा था, अगर इस महीने अगेन यहाँ पे एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये उदास होने की, डिसअपॉइंट होने की, और नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे ही ये एनर्जी आई है। बहुत ही इमोशनली आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं अपने करियर को लेकर के भी, जैसे कि वो चीज़ें, मतलब जो आपने सोचा था वो चीज़ नहीं हो रही है इस महीने। तो आपको यही बोला जा रहा है, होप नहीं खोनी, होप नहीं खोनी, पॉजिटिव रहना है। आप ग्रो कर रहे हैं, आपके इमोशंस इस महीने बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, डिसबैलेंस हो सकता है, बहुत अप एंड डाउन हो सकते हैं आपके इमोशनली, आप बहुत अप एंड डाउन हो सकता है आपके अंदर। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको होप नहीं खोनी है। इतना ब्यूटीफुल आउटकम आपके लिए, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी और आपकी करियर के रिलेटेड भी। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इतनी बेहतरीन, इतनी पावरफुल, इतनी स्टेबल एनर्जी आ रही है। देखिए मैंने आपको बोला ना, मैंने आपको ये शुरू में ही मैसेज दे दिया था, ये जो भी चीज़ें हैं आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हैं। ये फेज़ ख़त्म हो रहा है, ये फेज़ ख़त्म होते होते अंत में सिर्फ आपका टेस्ट है। ये आपको देखा जा रहा है कि अगर आपके साथ थोड़ा ऐसा सिचुएशन होती है, आप उसे कैसे हैंडल करते हैं, अपना विश्वास यूनिवर्स पे बनाए रखते हैं या डामाडोल हो जाते हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है, वो विश्वास बनाए रखिए, इन एनर्जीज में आपको नहीं आना है। आप अपनी पर्सनल लाइफ हो, आपकी लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो या आपका करियर हो, आप स्टेबिलिटी की तरफ, एक बहुत ही हाई स्टेबिलिटी की तरफ आप ग्रो कर रहे हैं। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, एक अपने करियर में वो स्टेबिलिटी, अपने रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी, जो भी इंस्टेबिलिटी आपको नजर आ रही थी, जो भी डर था आपका, आपके करियर और आपके पर्सनल एरिया में, जो भी जिस भी चीज़ को लेकर के आपका डर था, वो सब खत्म होने वाला है। लेकिन ये जो टेस्टिंग टाइम है, अगेन मैं इस पर जोर दूंगी, जो टेस्टिंग टाइम ये इस मंथ का है आपका, उस पर आपको कॉन्फिडेंटली पार करके निकलना है। एंड नाइन ऑफ कॉइंस ये आपके लिए
करियर में आया है, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी, एक लग्जरियस लाइफ। जो पर्सन है वो अपने आप में इतना खुश है, हैप्पी है, पावरफुल है, और अपने अपने परिवार के एक्सपेंसेस वो उठा सकता है, एक लग्जरियस लाइफ जी सकता है, ये वो पर्सनालिटी है। तो वो सब आप अचीव करेंगे, आपकी विशेस जो है वो फुलफिल होने वाली हैं। लेकिन इस टाइम को आपको निकालना है। अगेन यहाँ पे द फूल की एनर्जी है, तो यही बोला जा रहा है कि भगवान पर वो विश्वास बनाए रखिए। एक न्यू स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास आपकी पर्सनल एरिया में भी यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, और आपके करियर में भी यहाँ पे द फूल की एनर्जी है। एक न्यू स्टार्ट होना, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होना। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, आपके लिए सब ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बस आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, और कॉन्फिडेंटली उन हर्डल्स को पार कीजिए। जब हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं ना, और जब हमें पता होता है कि ये आउटकम क्या होने वाला है, तो मेरे ख्याल से वो मुश्किलें भी बहुत आसान हो जाती हैं। हमारा उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, कि हमें पता है कि अंत में क्या होता है ना, अंत भला तो सब भला। तो अंत में तो भला ही होना है, सक्सेस ही मिलनी है, सब कुछ ठीक ही होना है, स्टेबिलिटी ही आनी है। तो इनसे घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं इस बात पे आपको ज़्यादा फोकस दे रही हूँ। इसलिए आपको बार बार, आपको यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी यही आया है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये जो भी सिचुएशन, ये जो भी हो रहा है ना, ये जो भी अंधेरा या ये जो भी हर्डल्स होंगे, इससे आपको कुछ अचीव आपको मिलने वाला नहीं। अगर आप इसमें टेंशन में जाते हो तो आप उस रोशनी की तरफ देखो। ये घुप अंधेरे में आपको वो रोशनी फोकस में आनी चाहिए, उसकी तरफ देखना है आपको। गोल बनाए रखो, और एक चैरियट की तरह, एक योद्धा की तरह उस सक्सेस की तरफ बढ़ते रहो, उन हर्डल्स को पार करते हुए, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए, करियर के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है, इस महीने के लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। प्लीज़ बताएं क्या गाइडेंस है। वाह, यहाँ पे साइलेंस का कार्ड, इनर वॉइस का, देखिए यस, यहाँ पे वो फ्लिप हुआ था, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए कि इस महीने आपको क्या करना है। आपका करियर है या आपकी पर्सनल लाइफ है, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपने अंदर से जुड़ने की कोशिश कीजिए, थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो एनर्जी है ना, आपको अपनी ग्राउंडिंग करनी चाहिए, ठीक है। ग्राउंडिंग जितना करेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी नेगेटिविटी रिलीज होगी, आप पॉजिटिविटी में आएंगे। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन से क्या होगा, आप अपने इनर वॉइस से, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे, और उसकी मतलब अपनी इंट्यूशन को आप सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस महीने। आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी कि यस, इस हर्डल को पार करना है, आपके लिए आगे बहुत कुछ रखा हुआ है, एक नई शुरुआत है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कीजिए, और थोड़ा ना आपको यहाँ पे एक साइलेंस टाइम चाहिए, समझ रहे हैं, साइलेंस टाइम, अपने से जुड़ने का समय, मेडिटेशन का समय, जिससे आप अपनी अंदर की आवाज़ को सुन सकें। ये जो शोर है, ये जो टेंशन है, ये जो दिमाग की ये जो चरचर है, या ये जो मतलब इमोशनली आप डैमेज्ड फील कर रहे हैं, या जो भी करेंगे, हो सकता है ऐसा अप एंड डाउन होने पर, उसको बैलेंस में लाने के लिए हमें मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप अपनी इनर वॉइस से जुड़ सकें और वो आपको गाइड कर सके और आप उन्हें फॉलो कर पाएँ, ठीक है। चलिए देखते हैं करियर के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से मार्च के महीने में। ओके, क्या गाइडेंस है आपको देते हैं। क्रिएटर, आप एक क्रिएटर हैं, वाह। देखा, आपको ये नहीं भूलना। अगेन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक द फूल की एनर्जी है, एक नई शुरुआत हो रही है, लीप ऑफ फेथ लेना है आपको, ठीक है। वो विश्वास बनाए रखना है आपको, यूनिवर्स पे वो विश्वास बनाए रखना है। कुछ क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में, और आप ही से वो क्रिएशन हो रही है। शायद आप जानते ही नहीं हैं कि आपके अंदर वो पावर है कि आप इतने हर्डल्स को इतने आसानी से, इतने कॉन्फिडेंटली आप पार कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ अपनी पावर को ओपन कीजिए, और आपको यही बताया जा रहा है, आपके लिए यही गाइडेंस है, यही मैसेज है कि आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है वो बहुत ओपन होने वाला है, वो बहुत बैलेंस में आने वाला है। और सोलर प्लेक्सिस एक सन को डिनोट करता है। हमारे सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो होता है वो रिस्पेक्ट मिलना, वो पावर में आना। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या है, वो पावर मिलनी, वो रिस्पेक्ट मिलनी, वो जो जगह जो डिज़र्व आप करते हैं अपनी लाइफ में, अपने लाइफ के हर एरिया में जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं, बेसिकली ये वो एनर्जी है, अब वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
आप वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इसके बाद आपके यहाँ पे मुझे द क्रिएटर, ये कौन है, ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एक स्टेबल लाइफ आपके लिए आ रही है। तो आपको इन चीज़ों से डरना नहीं है, हारना नहीं है, और इन लोअर वाइब्रेशंस में नहीं आना। अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। द क्रिएटर की ये जो आप वाइब्रेशंस देख रहे हैं, कि वाइब्रेशन देख रहे हैं कितनी हाई है और ये कितने शांत है। मैंने आपको कह रही हूँ ना, आपको मेडिटेशन और अपने अंतर मन से जुड़ने की ज़रूरत है। और अपने में अगर आप इनका फेस, अगर आप फोकस अगर आप कर पाएँ, ओके, इनका फेस अगर आप देखें कितना शांत है इनका फेस, और इनमें ना वो एक तेज है कि यस मैं कुछ क्रिएट कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। समझ रहे हैं, वो एक शांति, वो एक पावर है इनमें। तो वही आपको अपने अंदर फील करनी है, ठीक है। आपको डल नहीं होना है इस महीने, लोअर वाइब्रेशंस में नहीं जाना है, ठीक है। चलिए अंत में आपके लिए देख लेते हैं कैंसर्स, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं कैंसर कर्क राशि के लिए। थैंक यू। ब्लेसिंग्स क्या हैं? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। कैंसर कर्क राशि, थैंक यू सो मच। ओके, द सीरियसली मैंने आपको बोला ना कि वो एक बीच में आप हैं। द वर्ल्ड का जो एंडिंग और बिगनिंग होती है एक साइकिल की, उसके बीच के पड़ाव में है। तो आपके लिए यही ब्लेसिंग आ रही है कि आप उस मुहाने पर पहुंच रहे हो, शुरुआत के मुहाने पर। जो बैड फेज था वो आपका खत्म हो रहा है और एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 9, ये देखिए 9 + 2, 2 + 9 = 11। वो बैलेंस आ रहा है। अभी तक आपकी लाइफ में शायद वो बैलेंस नहीं था। एंड ब्यूटीफुल एनर्जी कॉर्नुकॉपिया, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास 2 टाइम्स है, और आपके पास यहाँ पे कॉर्नुकॉपिया की भी एनर्जी है। तो बहुत ही, और अगेन ओ माय गॉड, वाओ, 11 बन रहा है आपके लिए। देखिए कैंसर्स में आपको क्या कहूँ, 11 आपको नज़र आ सकता है यहाँ पे। अगर आपको 11 नज़र आ रहा है तो आपको यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज दिया जा रहा है, आपको हार नहीं माननी है। उस वक्त 11 जब आपको दिखाई दे रहा है, आपको यही बोला जा रहा है अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज कीजिए। अगर आप नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में हैं, नकारात्मक सोच रख रहे हैं इस सिचुएशन में, ये जो भी हर्डल्स आपकी लाइफ में इस महीने आ रहे हैं, तो आपको यही बोला जा रहा है आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। 11 आपको एंजल्स जो हैं वो गाइड कर रहे हैं। यू आर ऑन द राइट पाथ, आप बिल्कुल राइट पाथ पे हैं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। लेकिन अपने थॉट्स को चेंज कीजिए, ठीक है। आप पीछे नहीं जा रहे हैं, आप एक साइकिल को फिनिश कर रहे हैं। वो स्टेबिलिटी, कॉर्नुकॉपिया सबसे बेस्ट मैं कहूँगी। अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, मनी वाइज, मटीरियलिस्टिक अबंडेंस जो होती है, कॉर्नुकॉपिया नंबर 1 एक कार्ड है इस एनर्जी ओरेकल में। आपको यही बताया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी ला रहे हैं। मैं सिर्फ शॉर्टकट में यही बोलूँगी, आपकी लाइफ में जो चीज़ें मिसिंग थी, जो चीज़ें आप अब डिज़र्व करते हैं ना, वो सब चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। बस आपको ये फेज़, ये जो बीच का पड़ाव है ना, ये एंडिंग और बिगनिंग के बीच का, बस इसे कंप्लीट करना है। और कहते हैं ना कि वो जो जब हम पहुंचने वाले होते हैं तो हमें चाहे वो जितनी भी कठिन सिचुएशन क्यों ना हो, जितना भी कठिन रास्ता क्यों ना हो, हम में वो जोश आ जाता है। तो वही जोश आपको बनाए रखना है कि आप एक डिफ़िकल्ट पीरियड, एक डिफ़िकल्ट साइकिल जो है अपनी लाइफ का कंप्लीट कर रहे हैं, और आपके लिए आगे क्या है, खुशियाँ हैं, ठीक है। तो उसे उसी खुशी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आपको पार करना है, ठीक है। चलिए कुछ आप देखते हैं आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। क्या मैसेजेस है? ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। एनीथिंग एल्स? ओके, ठीक है।
फर्स्ट मैसेज है आपके लिए सेल्फ लव। यू आर लर्निंग दैट योर कैपेसिटी टू लव इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर एबिलिटी टू लव योर सेल्फ। देखिए यहाँ पे सेल्फ लव आपके लिए आ रहा है। आपको बोला जा रहा है अपना खुद का ध्यान रखिए, अपनी तरफ ध्यान देना है आपको। अपने आपको क्या पसंद है, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, उन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, ठीक है। अपनी ज़रूरतों का अपने आप को समझिए, अपनी छोटी छोटी नीड्स को आपको पूरा करना है, ठीक है। फूड नरिशमेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो प्लीज़ हेल्दी फूड लीजिए। नरिशमेंट का कार्ड है यहाँ पे, और अच्छा खाना आपको खाने की यहाँ पे ज़रूरत है इस महीने, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए है यू आर सेफ। Archangel Michael, I am protecting you against lower energies and guarding you, your loved ones and home. Archangel Michael आपको कह रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको, आपकी फैमिली को, आपके लव्ड वंस को, आपके घर को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आप सेफ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप किन्हीं लोअर वाइब्रेशंस में जाते हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में जाते हैं, आर्चेंजल माइकल को इन्वोक कीजिए, वो आपकी मदद के लिए ज़रूर आएंगे, ठीक है। वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे इस एनर्जी से बाहर आने में। और वाह, एवरीथिंग इज़ ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल वर्किंग आउट इन अ ब्यूटीफुल वे। देखिए जो भी कुछ हो रहा है आपको यही बोला जा रहा है, बार बार यही बातें आपको बताई जा रही हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपको वरी नहीं करना है। छोटे छोटे हर्डल से आपको डरना नहीं है, उन्हें पार करके आगे बढ़ना है, ठीक है। रिलीज, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड एंडिंग दैट मेक्स वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, टाइम टू मूव। देखिए यहाँ पे क्या है, रिलीज का मैसेज है। अगर जैसे कि मैंने आपको बोला, एक बैड साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हैं, न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है। अगर कुछ भी रिलीज करने का है, कुछ भी आपकी लाइफ में कोई पैटर्न चला आ रहा है, ओल्ड पैटर्न, ओल्ड थॉट पैटर्न्स आपके चले आ रहे हैं, कोई आदत है, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, कुछ भी है रिलीज करने का, उसे रिलीज कीजिए, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है और जो आपका पास्ट है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। तो आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, उन्हें पकड़ कर मत बैठिए, रिलीज कीजिए ऐसी चीज़ों को, ठीक है। नए सिरे से नई शुरुआत, एक न्यू वे में, ठीक है। माई ड्रीम्स आर पॉसिबल। देखिए कितने पॉजिटिव एफ्रीमेशन आए हैं आपके लिए। आपको यही बोलना है कि अगर कुछ भी हो, माई ड्रीम्स आर पॉसिबल, मेरे ड्रीम्स जो है वो पॉसिबल है। ये एफ्रीमेशंस आप इस मंथ यूज़ कर सकते हैं कैंसर्स। एंड बी ओरिजिनल, येस, जैसे हैं वैसे पेश कीजिए, ठीक है। ट्रुथ के साथ रहिए, अब ओरिजिनलिटी को पकड़िए, किसी की नकल नहीं करनी है आपको, या अपनी जो ओरिजिनल एक आपका जो क्या कहते हैं, जो आप खुद हैं उसे प्रेजेंट कीजिए और उसे लव कीजिए। दैट्स वाई आपके लिए यहाँ पे सेल्फ लव का भी मैसेज आया था। हो सकता है कुछ लोग अपने आप में उनको कोई आदत या कोई चीज़ ऐसी पसंद नहीं हो, या आपको ऐसा लगता हो कि ये कुछ अलग है, तो वो आपकी खूबी भी बन सकती है, ठीक है। आपको यही बोला जा रहा है। वाह, देखिए आपके लिए क्या मैसेज है, न्यू बिगनिंग। मैंने आपको बोला आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है। और रिकन्सिलिएशन है कुछ लोगों का, जो लोग यहाँ पे रिकन्सिलिएशन की वेट कर रहे थे। मैंने जैसे कि आपको बोला, वो स्टेबिलिटी नहीं थी। अगर आपको किसी चीज़ का डर था या चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी आपके रिलेशनशिप में और आप मिलना चाहते थे अपने पार्टनर से, अगेन रिकन्साइल करना चाहते थे, तो आपकी रिकन्सिलिएशन हो सकती है, ठीक है। सोलमेट रिलेशनशिप, आप जिन भी पार्टनर से डील कर रहे हैं, आपको बोला जा रहा है वो एक सोलमेट रिलेशनशिप है। और जो न्यू पार्टनर की वेट कर रहे हैं आपके लिए सोलमेट रिलेशनशिप आ रहा है। वाह, ब्यूटीफुल। और यू डिज़र्व लव, आपको बता रहे हैं यूनिवर्स, यू डिज़र्व लव। हेल्थ, देखिए मैंने आपको हेल्थ का मैसेज दिया ना, कि जो भी हेल्थ इश्यूज आपके चल रहे हैं, बिलीव मी, वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस अपनी डाइट का ख्याल रखिए, मेडिकेशंस प्रॉपर वे में लीजिए, टेंशन नहीं लेनी है। आपके लिए हेल्थ का कार्ड है, ठीक है। हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है, केयरलेस नहीं रहना है। आर्चएंजल रेफिल, वाह, यहाँ पे हेल्थ का मैसेज आया और साथ ही आर्चएंजल रेफिल आए। अगर आपको कुछ भी इश्यूज हैं, आर्चएंजल रेफिल को आप इन्वोक कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे, वो हील करेंगे आपको। एंड आस्क फॉर हेल्प, देखिए अगेन वही मैसेज है जो मैं आपको बता रही हूँ, आस्क फॉर हेल्प, आपको मदद मांगनी है। यहाँ पे आर्चएंजल माइकल है, आर्चएंजल रेफिल है, एंड येस यहाँ पे 1111 की भी एनर्जी थी, जो कि आर्चएंजल माइकल की ही एनर्जी है। तो आपकी मदद के लिए वो बिल्कुल आपके साथ हैं, आप उन्हें इन्वोक कीजिए,
और इस फेज को बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में पार कीजिए। ठीक है, तो ये थे कैंसर्स आपके लिए मार्च के महीने की रीडिंग। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज, कोई भी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।